तुम लोगों की अकल क्या घास चरने गई है? उस दिन कंपनी के मालिक के साथ झगड़ा किया, अच्छी खासी नौकरी गवा दी, आज झुमरी के साथ भिड़ गए। अगर वो सचमुच पुलिस में कंप्लेंट कर देगी तो पुलिस तो आती होगी। अरे आने दे पुलिस को यार, मिलिट्री भी आ जाए। ये शेर बाबा डरने वाला नहीं किसी से। लेडीज पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हम ही आपको फोन करके बुलाए रहे। हाँ। ये कुएं पे जो मेढक की तरह मुंह खोल कर बैठे हुए हैं ना, वही है सारे विलन्स। मैंने कुछ नहीं किया। ये तो सेफ हो गया यार, हमको तो पतली गली पकड़ना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे वो जो घर के अंदर जा रहा है ना, वही है इनका लीडर। और वो जो कुएं के अंदर कूद पड़ा ना, उसी ने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। पकड़ो। ए मिस्टर भारा। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। चल बाहर निकल। ए तू बाहर आता है कि नहीं? देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए, इनकी बात नहीं। ए क्या बकवास करता है? ये दोनों हमका मारने के लिए हमारा घर तक आ गए थे। हाँ, हम विटनेस हूँ। आया। देखिए मैडम, इन्होंने हमारे घर में घुसकर हमारी पत्नियों को हमारे खिलाफ भड़काया है, इसलिए झगड़ा हुआ है। हमें से किसी ने इनको हाथ तक नहीं लगाया। ये झूठ बोल रही हैं। इंस्पेक्टर मैडम, आई एम डिसेंट मैन, जेंटलमैन, फैमिली मैन। 4 बच्चों का एक बाप। 4 बच्चों का एक नहीं तो क्या 4 बाप होते हैं? फ्रॉड मैन। 12। गुड मॉर्निंग मैडम। आई एम विजय। मेरी पत्नी, इसकी पत्नी और इसकी पत्नी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, वो भी एक साथ। हम लोग बहुत रिस्पेक्टेबल लोग हैं। आपको डाउट होता फोन करके पूछ लीजिए, मेरे घर पे फोन है, फोन लाओ। फैंटास्टिक, क्या कैरेक्टर है तुम लोगों का है? पहले तो पत्नियां काम ना करे ये कोशिश कर रहे थे, और अब पत्नियों की नौकरी की पोजीशन का फायदा उठाकर पुलिस से बचना चाहते हो। छी! ए झुमरे, मेरे अंदर के सोए हुए जानवर को मत जगाना, नहीं तो इसी गली में अभी इसी वक्त एक नया गुंडा पैदा होगा। क्या रे? क्या मेरे सामने गुंडागर्दी करता है क्या? चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। एक्सक्यूज मी, मैं एक मर्द हूँ, मुझे पकड़ने के लिए एक मर्द इंस्पेक्टर चाहिए। लेडीज पुलिस कितनी मोटी हो, मेरे किस काम की? अच्छा, तो तुझे मर्द पुलिस चाहिए? तो ये ले, लेडीज का मर्दानी फटका। मेरा दोस्त इतना शरीफ है, इतना भोला है, इसलिए आप उसको हाथ से मार रहे हैं। हाथ से तो क्या, अपने पाँव से भी मारेंगे। देखिए मैडम, बिना प्रूफ अगर आप हमें मारेंगी ना, तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम? हाँ, चल। चलो, इंस्पेक्टर साहिबा, अरे छोड़ दो, जाने दो। अरे सजनवा नहीं, हमारे साथ गुंडागर्दी किया है इन्होंने। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी है, एडजस्ट करना पड़ता है, छोड़ दो भाई। अरे नहीं सजनवा, शराबी जैसन दारू पीकर हल्ला करते हैं ना, बिल्कुल बाई साइड ड्रामा किया हमारे घर के सामने। अरे तो कोई बात नहीं। अब मस्त हाथी जब सड़क पर चलता है तो कितना खुजली वाला कुत्ता उस पर भौं भौं करता रहता है, तो उसका जवाब देता है, नहीं ना करता रिएक्ट, तो तुम इनको काहे रिएक्ट कर रही हो? जाने दो, छोड़ दो। अरे क्या जाने दो, छोड़ दो, इनको तो 3rd डिग्री टॉर्चर देना अरे चाहिए। क्या बात करते हो बंधु, अभी गोबर के ऊपर पत्थर मारोगे तो गोबर कहाँ उड़ेगा? उड़ेगा ना। देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, जाने दिए, छोड़ दिए, छोड़। नहीं जाने प्लीज। अंदर करो इनका। अरे ससुरी का नाती हमसे उलझ रहे थे। अरे झुमरी, हाँ। अरे छोड़ दो। झुमरी भाभी, हम लोगों को असल ब्याज सब मिल गया है, आप प्लीज अंदर जाइए ना। और देखो रिक्वेस्ट कर रहा है, और कौन सी पोजीशन में रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी देखो, पड़ गई है बेचारे को। और देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, हम अपनी पत्नी की कंप्लेंट वापस लेते हैं, आप कृपया जाइए प्लीज। ओके, बी केयरफुल। चलो आप भी जाइए जी। नहीं, ये सब तोहरे कारण हुआ है। तुम लोगों ने अपने पतियों को बिठा लिया है यहाँ अपने सर पर। हमरे सजनवा बीच में नहीं आते ना, तो तुम्हारे पति सेंट्रल जेल में कुर्सी टेबलवा बना रहे होते। माफ कर दीजिए ना प्लीज, वो लोग आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ओह नो, आई डोंट लाइक ऑल दिस नॉनसेंस। अगर दोबारा ऐसा गलती की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई विल पुट देम बिहाइंड द बार। आई विल सी द एंड। हमारे पतियों ने झुमरी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, छोटी मोटी बात होती तो झुमरी बहन इतना थोड़ी भड़कती। हमारे पति नौकरी पे होते ना तो ऐसी गड़बड़ कभी नहीं करते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। हाँ। एक काम करते हैं, क्या अपने फैक्ट्री के मालिक से बात करके उन तीनों को भी नौकरी पे लगा देते हैं। फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेस्ट आइडिया। गुड आइडिया। टेंशन, इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। सब्जी सर, एक मिनट बात करनी थी। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ। सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हाँ। सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है। हाँ है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी, मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जग निकल आएगी। क्या
भाई तू समझा नहीं। सर वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। क्या? सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे, बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। हाँ। पति? अरे तुम्हारे पति है इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं। हाँ। और मेरी पत्नी साहब मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसू की बाढ़ आ जाएगी। मेरा दफ्तर है यार, बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? छी छी छी, कैसे है हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का। हाँ, मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? गुटका। वो कबूतर? कबूतर। उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। साहब मेरी नौकरी चली गई, इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला? ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पतिव्रता नारी साहब ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड, आत्महत्या, सुसाइड। इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी चारों बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब, या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के चारों बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आत्महत्या है। आई डोंट अलाउ। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाते ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब, भटकेगी साहब। अरे दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब? सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, रास्कल फेलोज। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सब्जी माफ कर दो उन्हें। अरे अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। थैंक यू। वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर, आप बहुत महान हो। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, अच्छा हुआ ना मान गए वो। हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बाबा। रानी बेटी,
क्या कर रही है रानी बेटी? स्वीट खाओ डैडी। लड्डू? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। किसने दी? मम्मी को पहली तनख्वाह मिली है ना, इसलिए स्वीट लेके आई हैं। मम्मी अपनी तनख्वाह से लाई है? तुम भी इसे थूक दो। आइंदा मम्मी जो कुछ भी अपनी तनख्वाह से लाएंगी तुम नहीं खाओगी। मम्मी से दूर रहना, पापा की तरह पकड़ के। क्यों? मेरी तनख्वाह नहीं लेना, मेरी मिठाई नहीं खाना, ऐसा क्या पाप किया है मैंने? यही ना कि मैंने सोचा दोनों मिलकर मेहनत करके कमाएंगे तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप शराब पी के ऐसी अनाप शराब बच्ची के सामने बोलोगे तो वो क्या इज्जत करेगी मेरी? इज्जत की बात तुम करती हो? तुम पहले अपने पति की इज्जत करना सीखो। क्यों? आपकी इज्जत कब नहीं की है मैंने? तुमने जो कुछ करना था तुमने कर लिया। अपनी नौकरी पर इतराने वाली, अभी मेरे सामने नाटक मत कर। मुझे स्कूल से रानी को लाने के लिए ऑर्डर दिया था ना तुमने? झुमरी के पति के तरह घर का काम करने के लिए मजबूर किया था तुमने। ये सब तुम भूल सकती हो, मगर मैं नहीं भूल सकता। पता है कि मैं इतने दिन खामोश क्यों रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं थी। आखिर मुझे नौकरी मिल गई है। अब तुम नौकरी नहीं करोगे। अगर तुम नौकरी पे गई तो फिर इस घर में लौट के नहीं आओगे। घर गृहस्थी निभाओगी या सारे बंधन तोड़ के जाओगी, ये सब तुम्हारे हाथ में, समझ लो। देखो, हम दोनों मिल के कमाएंगे ने तो डबल इनकम होगी, है? घर में डबल सुख मिलेगा हमको। हर जगह समाज में हम लोगों की इज्जत बढ़ेगी, वरना बेइज्जती है। और मैं क्या कहती हूँ, मेरे पगार में से मैं तुमको 1000 रुपया दे देगी, मस्ती करना उसके साथ। लेकिन देखो, मेरे को नौकरी छोड़ने के लिए मत बोलना मेरे राजा। चुप! हाथ निकाल। 1 महीना नौकरी करके तुम मुझसे कितनी दूर हो गए तेरे को पता है? अब जरा ढील छोड़ूंगा ना तो तू कटी पतंग हो जाएगी। चक्कर नहीं है, चोरी है, रामपुरी है, समझी? अपना मर्डर करवाने वाली ऐसी बहकी बहकी बातें करेगी, ये पिछले महीने मैंने सपने में देख लिया था। इसलिए कह रहा हूँ, अब मुझे भाषण मत दे, तेरा मर्डर का समय आ गया है। और ये रामपुरी है ना, मैंने स्पेशली रामपुर से बनवा के मंगवाया है। ये तो घुसेगा तेरे पेट में और निकलेगा झुमरू की से। समझी? मंगलसूत्र ना, ये तो चिता में जलेगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कल सूरज निकलने तक तूने नौकरी की बात की तो रात की चंद्रमा देख नहीं पाएगी तू। ये वार्निंग नहीं है तेरी तो। अभी छुरी मारी नहीं मैंने, क्या खाली रिहर्सल किए देख, समझी? गुड मॉर्निंग। क्या रामपुरी से मारने जा रहा था? हाँ, वो तो एकदम मुझे वो टपकाने की धमकी दे रहे हैं। अरे कौन हमें टपकाएगा, हम भी देख लेंगे। औरत अगर सरस्वती है तो वो काली भी है, दुर्गा भी और चंडी भी। हम भी देख लेंगे। हमें नौकरी पे जाने से कौन रोकता है? हाँ। अरे आओ भाई आओ, जल्दी करो। अरे आगे आगे आए आपको। अरे आ रहा हूँ भाई। सामान इतना इम्पोर्टेंट है जितनी इज्जत है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी के बच्चे भी बेच डालूं मैं। तेरे अपने बच्चे बेचना। अबे सड़े हुए बैंगन बिकेंगे, मगर मेरे बच्चे कहाँ बिकने वाले साले। अच्छा चलो यार। अरे रुको 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 यार, ऐसे जाएंगे तो कूली की तरह लगेंगे। इसे छोड़ो, यहाँ पे ऑटो लेके आते हैं। हाँ यार, करेक्ट है यार। ये सब सामान कहाँ ले जा रहे हो? देखो, हमारी तनख्वाह मिलने में अभी 1 महीना बाकी है, इसीलिए ये सब सामान बेचकर हम महीने भर घर का खर्चा चलाएंगे। तुम लोग शराब के नशे में कहते हो नौकरी छोड़ दो, और ये छुरी दिखा के पत्नी को धमकाता है, और अब घर का सामान बेचने पे उतर आए हो तुम लोग। देखो, हम जो तनख्वाह लाए हैं उससे घर बार चला लेंगे। इज्जत से ये सारा सामान घर के अंदर रखो। चलो। कल रात नशे में हमने जो क्लास ली थी, लगता है सिस्टर की खोपड़ी में बराबर घुसी नहीं है। जरा एक बार फिर से ले तो। देखो, जब मर्द घर से बाहर जाता है ना तो इज्जत कमाता है, लेकिन जब औरत घर से बाहर जाती है तो इज्जत गंवाती है। तुम्हारी कमाई बेइज्जती है हमारे लिए। हम जैसे खुददार पति ऐसी कमाई को कभी नहीं छूते। वाह, क्या बोला शाबाश। कैसे इंसान है आप लोग? घर के सामान को सड़क पे नीलाम करेंगे, लेकिन पत्नी की कमाई से घर चलाने को अपमान समझेंगे। अपमान? घोर अपमान। अच्छा, हाँ। अगर इतना ही अपमान लगता है
तो हम जो ये कपड़े धोते हैं वो पहनना छोड़ दो, हम जो खाना बनाते हैं वो भी खाना छोड़ दो, और हमारे साथ रह के बच्चे भी पैदा करना छोड़ दो ना। हाँ, और इतना ही घमंड है अपनी मर्दांगी पर तो ब्रह्मचारी बन के जीवन जियो ना। चले जाओ जंगल। जंगल में जाने से पहले मेरा कर्जा तो उतर दो। हाँ? टीवी क्या देख रहा है? देख क्या रहा है? लेके जा रहा हूँ। मेरा टीवी है यार, कहाँ लेके जा रहा है? हम नहीं थे तो स्कूटर ले गया, अब टीवी ले जाएगा? हाँ ले जाऊंगा। मेरा कर्जा नहीं दिया तो सबकी चमड़ी उतार के ले जाऊंगा गारंटी के साथ। अरे गारंटी भाई हमारी बात तो सुनो। अबे चुप। मीना जी आपने क्या बोला था? हर महीने 1000 रुपए दे दूंगी, जाओ लेके आओ। हाँ अभी लाती हूँ, तुम लोग भी लेके आओ। हिम्मत तो देखो। क्या बे, हमारी घर की औरतों पर धोख जमाना क्या तू? हैं? ए बिजनौरा, एक हाथ पड़ेगा ना उधर जाके गिरेगा बिजनौर में। हम मर्दों से कर्जा लिया ना, मर्द वापस करेंगे, औरतों से लिया तो खबरदार। ए गारंटी, हम लोगों को नौकरी मिल गई, समझा ना? महीना महीना करके तेरा पैसा यूं चुकता कर देंगे। फुटपाथ दिया, खुद का घर नहीं बोलते, अपना घर है गारंटी के साथ। अबे अरे देखिए, झगड़ा मत कीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। हमारा कर्जा चुकाने वाली तुम कौन होती हो? खुद कर्जे चुकाते नहीं, पत्नी को देने नहीं देते, क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है? मर्डर कर दूंगा साले। किसका मर्डर करेगा तू? इधर आजा, इधर आजा। साले माफ करना, मैंने पैसे दिए और मांग रहा हूँ, बहुत गलती की। जेब में क्या डाल रहा है? पैसे निकाल रहा है? हाँ निकाल रहा हूँ। तू निकाल। साला मेरा पैसा लेके मेरे पे हाथ उठाता है, सबका खेल खलास करता हूँ। चलो। अरे हमसे कमा के हमको चाकू दिखाया तू? अगर तू मर्द है ना तो तू छुरी फेंक के सामने आ। बीवी के पीछे छिपके क्यों बात करते हैं? सामने आ जाना। अरे हिम्मत है इसको मार के दिखा। चल। दो कौड़ी के औलाद साले, तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनिए, आप चाहे तो घर का सारा सामान ले जाइए, लेकिन हमारे घर की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए प्लीज। ये लीजिए। जा रहे सामान लेके आओ। अरे इज्जत वाली बात पहले करती तो बेइज्जती होती ही नहीं ना। हाँ दे दो। तुम भी औरतों का मुंह देख के छोड़ रहा हो, नहीं तो वरना फिरा डालूंगा गारंटी के साथ। हाँ चलो।